नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 10 जो यूजीसी नेट में आपका लास्ट यूनिट आपका है यूनिट 10 जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है, इसमें आपको हम बताएंगे। और इसके पहले आपका जो यूनिट 9 चल रहा था वो आपका खत्म हो चुके हैं। उसमें से केवल एक टॉपिक आपका रह गया है जो रिसर्च से संबंधित है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। वो मैं आपको जब रिसर्च पढ़ाऊंगी बीच में तब मैं उसको ले आऊंगी। तो आज चलते हैं यूनिट 10 की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन। क्या है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसको शुरुआत की गई, कैसे कैसे इसको लाया गया एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इसी में आपका एक्सटेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एक्सटेंशन की क्या प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये टॉपिक में है। सबसे पहले जानते हैं एक्सटेंशन शब्द का मतलब क्या होता है। हमने इसके पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। आप लिस्ट में जाएंगे, वहाँ एक्सटेंशन एजुकेशन को डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया है। लेकिन हिस्ट्री जो है आपकी, ये पहली वीडियो है हिस्ट्री से संबंध, यानी इतिहास के संबंध में ये पहली वीडियो है। तो एक्सटेंशन जैसा कि लैटिन भाषा के यक्स और टेंसियो से मिलकर बना है। यक्स का मतलब होता है टू आउट और स्ट्रेस का मतलब होता है फैलाना, यानी क्या है, कुल मिला के कहते हैं टू स्ट्रेच आउट, यानी बाहर की तरफ फैलाना। क्या है, बाहर की तरफ फैलाना। क्या फैलाना, ज्ञान को फैलाना। तो यानी एक्सटेंशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यक्स और टेंसियो। यक्स का मतलब आउट और टेंसियो का मतलब है खींचना या फैलाना। तो दोनों का मतलब होता है टू स्ट्रेच आउट, यानी बाहर की तरफ फैलाना। क्या फैलाना, ज्ञान को फैलाना। और इसके साथ साथ जो वो काम कर रहे हैं, यानी देखिए मैंने आपको इसके पहले बता चुकी हूँ, प्रसार शिक्षा हमारा क्या है, पूरी तरीके से ग्रामीण में रहने वाले जो किसी काम में लगे हुए लोग हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है। जो स्कूली शिक्षा को छोड़ चुके हैं, जो किसी काम में लगे हुए हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उनको सबको एक साथ जो है ले करके उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा है। प्रसार का मतलब ही क्या करना, फैलाना। फैलाना क्या फैलाना, शिक्षा नहीं, एजुकेशन को फैलाना। कहाँ फैलाना, गांव में रहने वाले लोगों को, गांव के लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, उनको इस तरह के शिक्षित करना जिससे जो काम को कर रहे हैं उस काम को और भी कुशलतापूर्वक तरीके से और भी सिस्टमैटिक तरीके से कर सकें और अपना रोजगार परख हो सकें, यानी एक तरीके से वो सेल्फ डिपेंड हो सके। तो इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में हमारा, जिसको हम विस्तार शिक्षा भी पहले कहते थे, इसको विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार भी होता है। तो इस एक्सटेंशन शिक्षा जो होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मतलब कि प्रयोग किया गया, इसका इस एक्सटेंशन एजुकेशन यानी विस्तार शिक्षा का। उसके बाद देखा गया कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ग्रामीण विकास, देखिए जैसे 20वीं सदी में अनुभव किया गया कि जो ग्रामीण लोग हैं वो रोजगार के लिए वो गांव को छोड़ करके बाहर की तरफ पलायन करने जा रहे हैं, यानी वो जो है शहरों की तरफ उनका रुझाव होने लगा है। इसीलिए उनके पलायन को रोकने के लिए जो है ग्रामीण विकास को यानी बढ़ावा देने के लिए और उनकी ग्रामीण जनता के पलायन को रोकने के लिए, यानी गांव से वो बाहर छोड़कर ना जाए, गांव को छोड़ के, तो उनके पलायन को रोकने के लिए, इससे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने ग्रामीण आयोग का गठन किया। क्या किया, ग्रामीण आयोग का गठन किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो जिससे उनके जो पलायन है उनको रोका जा सके और उनको गांव में ही रोजगार दिया जा सके और गांव में रह करके वो काम कर सके। तो उस समय जो है ग्रामीण आयोग का गठन किया गया और उन्हीं के ही सिफारिश पर, यानी ग्रामीण आयोग की ही सिफारिश पर स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में पारित हुआ। जब स्मिथ लीवर एक्ट इन्हीं ग्रामीण आयोग के गठन की सिफारिश पर ही 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। और ये संस्थागत शिक्षण से बाहर, और ये जो लीवर एक्ट जो है पारित हुआ था, ये जो संस्थागत यानी जो फॉर्मल एजुकेशन से बाहर जो है
ये कृषि कह सकते हैं, कृषि विस्तार शिक्षा की ओर लोगों को आकर्षित किया गया, जिससे वो कि जो है शिक्षण ले सकें, प्रशिक्षण ले सकें कृषि से संबंधित, जिससे अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकें। तो स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में जब लाया गया तो किस लिए लाया गया कि जो संस्थागत जो शिक्षा है उससे बाहर दी जाने वाली शिक्षा है और जो रिलेटेड है किससे, कि कृषि विस्तार शिक्षा से रिलेटेड है। तो यहाँ तक कि इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 20वीं सदी में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट अमेरिका के, उनके द्वारा ग्रामीण आयोग का गठन किया गया और उन्हीं की सिफारिश पर स्मिथ लीवर एक्ट की शुरुआत की गई, जहां पर कृषि विस्तार शिक्षा दी जाने लगी। अब आते हैं भारत में विस्तार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत की कैसे शुरुआत इसकी की गई। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है इंडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं IARI, क्या बोलते हैं IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी स्थापना की गई एक्सटेंशन एजुकेशन की। ये पूषा पहले बिहार में था, ये यानी जो IARI की स्थापना की गई थी पूषा, ये इस समय तब बिहार में था और ये 1908 में ये बिहार में था IARI के रूप में, और 1936 में इसको कहाँ पर, दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। किसको, IARI को पहले 1908 में बिहार में था यानी पूषा में, और इसको 1936 में दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। और ये तब एक रॉयल कमीशन नवीन तकनीका यानी एक रॉयल कमीशन की स्थापना की गई, यानी जब ये IARI ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, दिल्ली में 1936 में, उस समय रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। और उस रॉयल कमीशन में क्या कहा गया कि ये ग्रामीण लोग जो नई नई तकनीक आ रही है उन तकनीक का विकास किया जाए और उस तकनीक के में लोगों को यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको उससे संबंधित ज्ञान दिया जाए। उस जो तकनीक का विकास हुआ है उसको लोगों तक जिसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाया जाए। उन्नत बीज, उन्नत खाद के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, यानी जितनी कृषि संबंधी चीजें हैं और कीटनाशक से संबंधित उनको ज्ञान देना, यानी आपकी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, कीड़े लग जा रहे हैं, उसको कैसे, उसका क्या इलाज है, कैसे किया जाए, इस सब चीज़ों के बारे में रॉयल कमीशन के द्वारा लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाने लगा। अब देखिए यहाँ पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रॉयल कमीशन आया। अब इसके बाद है ये 1928 में, यही आपका देखो जो रॉयल कमीशन है कब आया, 1928 में आया। और ये जो आपकी मैंने भी आपको बताया इसकी जो थी, जो ये दिल्ली स्थापित कर दिया गया था IARI, किसमें काम कर रही थी, नवीन तकनीक का विकास करने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब आपका जो रॉयल कमीशन कब स्थापना हुई, 1928 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद ये आपका IARI, फिर रॉयल कमीशन की स्थापना, फिर आपका आया इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या आया, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो आज जो है ICAR के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना 1928 में रॉयल कमीशन, उसके बाद हमारा जो IARI है ये एक स्थापना की गई, इसकी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई, और ये आज वर्तमान समय में से ICAR के नाम से जाना जाता है। यानी आपका ये जो इंपीरियल है क्या हो गया, इंडियन, क्या हो गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी जहाँ पर ये इंपीरियल है बस यहाँ पर आप इंडियन रख देंगे, सारी चीज़ें वही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1948 में, अब देखिए ये जो है विकास इसका होता जा रहा है, तो राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब हुई थी, 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इसके राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। अब आपका आता है ये जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है, सबसे पहले बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके बाद प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा फिर धीरे धीरे मतलब दी जाने लगी। देखिए पहले जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो बिहार में की गई थी, और फिर धीरे धीरे प्रसार शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा भी दी जाने लगी। अब धीरे वैसे बिहार में हुआ, फिर उसके बाद हमारा MP यानी मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो है शुरुआत की गई, यानी जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद और ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की डिग्री भी दी जाने लगी। ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी की डिग्री भी दी जाने लगी। और धीरे धीरे जैसे इसका विकास होता गया तब जो है ये राज्यों की तरफ आना शुरू हुआ और अन्य राज्यों की तरफ। उत्तर प्रदेश में 1955 में आगरा में स्नातक स्तर पर प्रशासनिक शिक्षा मतलब कि पढ़ाया जाने लगा। स्नातक स्तर पर प्रशासनिक शिक्षा जो है 1955 में आगरा में यानी आगरा की यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया 17 और विंग्स खोले गए और लगभग देखा जाता है कि 1962 तक 4613 ग्राम सेविकाओं को क्या किया जा चुका था, प्रशिक्षण वो ले चुकी थी। इससे संबंधित प्रशासनिक शिक्षा से संबंधित कितने 4613 कब 1962 में। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे प्रशासनिक शिक्षा का विकास हुआ और ये गांव के जो लोग थे उनको प्रशिक्षित किया जाने लगा और अपने काम को सही तरीके से वो कर रहे थे और धीरे धीरे वो जो है सेल्फ डिपेंड होते जा रहे थे और जो उनका पलायन होता जा रहा था शहरों की तरफ वो धीरे धीरे रुक रहा था। तो यहाँ तक हो गया आपका कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब आते हैं कि प्रसार शिक्षा का भारत में स्वर्णिम युग कब से कब तक माना जाता है। प्रसार शिक्षा का भारत में स्वर्णिम युग कब माना जाता है, ये भारत में लगभग 1950 से 1960 तक यानी 50 से लेकर के 60 तक में 10 साल का जो ये गैप है ये इसी को हम स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं ये भी याद रखिए। यहाँ पर तब कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई यानी जो कृषि कार्यक्रम वहाँ पर प्रशिक्षण देना, कृषि संबंधित जानकारी देना, उन्नत बीज, उन्नत खाद, कीटनाशक, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाने लगी, शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उसके साथ साथ उसी समय गांधी के जो है जन्म पे अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 1952 को CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई और उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना की भी शुरुआत की गई। अब इस सब की शुरुआत में क्यों इसको स्वर्णिम युग कहा गया, क्योंकि उसी समय जो है हमारे ग्रामीणों के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए और इसके साथ साथ ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको फोकस्ड किया गया इसमें, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं नहीं शिक्षित होंगी, ग्रामीण महिलाएं नहीं जागरूक होंगी तो हमारे देश का विकास, हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता है, हमारे बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। तो उसी समय 50 से 60 के बीच का जो दशक होता है इसीलिए उसको स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी समय कृषि कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अब आपका 51 से 56 का जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अब आता हमारा उस समय क्या हुआ था, यानी जो भी ये 50 से 60 के बीच में क्या हुआ था, कृषि उत्पादन मतलब कि कृषि उत्पादन के साथ साथ यानी कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा और इसके साथ साथ ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक सारी चीज़ों का विकास किया जाने लगा इस स्वर्णिम युग के समय। और इसके साथ साथ ये भी सोचा गया यदि ग्रामीण महिलाएं नहीं शिक्षित होंगी तो क्या हमारा बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है। तो उसी समय ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हमारा प्रसार शिक्षा आया, जिसमें 1954 में प्रसार शिक्षा जो है महिलाओं के लिए भी खोला गया, यानी जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय थे वहाँ पर महिलाओं के लिए भी प्रसार शिक्षा को पढ़ाए जाने की जो है शुरुआत की गई 1954 में। और इसी समय 55 और 56 यानी 1955 और 1956 के बीच में विभिन्न राज्यों में प्रसार शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया जाने लगा। तो देखिए 54 में पहले ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसार शिक्षा आया और 55 से 56 के बीच में विभिन्न राज्यों में प्रसार प्रशिक्षण का कार्य किया जाने लगा। और जो है ये जो है 27 होम साइंस विंग्स भी खोले गए, यानी इस जो प्रसार प्रशिक्षण जो केंद्र थे यहाँ पे मतलब कि ये 50, 55, 56 के बीच में खोले गए और 27 और होम साइंस
विंग्स खोले गए, यानी होम साइंस वहाँ पढ़ाए जाने लगे। जैसे किसी भी विद्यालय में देखिए, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी होम साइंस अलग होता है, जिसमें आप BSc MSc करते हो, PhD करते हो। तो यानी वो होम साइंस भी, यानी लड़कियों के इस तरह लड़कों के लिए एग्रीकल्चर है, उसी तरह लड़कियों के लिए होम साइंस था, जिससे उनको ऑल ओवर जो क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में उनको प्रशिक्षण का कार्य दिया जाए, जिससे अपने बच्चों का, परिवार का, समाज का और स्वयं का देखभाल कर सके और वो आगे बढ़ सके। ये यहाँ तक इसकी शुरुआत हुई। अब आपको बताएंगे इसमें हम आगे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले कौन सी योजनाएं थी और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की कौन सी योजनाएं थी। ये मैं आपको नेक्स्ट यानी इसी का पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। इसमें आपकी निकेतन योजना है, नीलखेड़ी योजना है, मारथंडम है, इटावा है, ये सारी चीज़ें योजना हम लेकर के इसमें आएंगे। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है KVK, ये आपका है KVK, यानी KVK का फुल फॉर्म आपको बताना है और इसकी शुरुआत कब की गई, किस लिए की गई। KVK की शुरुआत कब की गई, इसका फुल फॉर्म। दूसरा, एडल्ट एजुकेशन, क्या है हमारा, एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत कब की गई और इसका क्या उद्देश्य था। एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत कब की गई और इसका क्या उद्देश्य था, ये आपको बताना है। और इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई थी, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भी इसमें बेटी बचाओ में कि बेटी को जो है भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की थी। जननी सुरक्षा योजना जो मातृत्व के लिए चलाई गई योजना थी और जो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये इस तरह से आपकी तैयारी जब होगी तो आपके सारे क्वेश्चन धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे और आपका जो ये KVK और एडल्ट एजुकेशन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएंगे। तो अब एक बार इस पे देख लेते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। देखिए एक्सटेंशन मैंने अभी आपको बताया, लैटिन भाषा के एक शॉर्टेंसियो से लेकर के बना है और जिसका मतलब होता है टू स्ट्रेच आउट। और इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में हुई, उसके बाद USA में हुई और USA में ही रूजवेल्ट यानी जो राष्ट्रपति थी उनके द्वारा यह ग्रामीण आयोग का गठन किया गया। उसके बाद स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में लाया गया, जिससे ग्रामीणों को कृषि विस्तार शिक्षा की विकास किए, जैसे ग्रामीणों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके। उसके बाद भारत में देखते हैं IARI की स्थापना बिहार में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद 1936 में इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया IARI को। उसके बाद रॉयल कमीशन 1928 में इसकी स्थापना की गई। बाद में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई और आज ये ICAR के नाम से जाना जाता है। और ग्रामीण विश्वविद्यालय की शुरुआत 1948 में हुई राधाकृष्णन के द्वारा और बिहार में उससे पहले शुरुआत की गई और धीरे धीरे प्रशासनिक शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई भी की जाने लगी। और MP में फिर जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया जाने लगा और हमारे उत्तर प्रदेश में 1955 में आगरा में पहले स्नातक स्तर के पर प्रशासनिक शिक्षा को जो पढ़ाया जाने लगा। और अन्य भी जो है 17 विंग्स और खोले गए प्रशासनिक शिक्षा संबंधित और 1962 तक लगभग 4613 ग्राम सेविकाएँ इससे प्रशिक्षण ले चुकी थी। अब ये हमारा स्वर्णिम युग था 50 से 60 के बीच में। क्यों था? क्योंकि उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि कार्यक्रम की शुरुआत उसी समय की गई थी। और आपका ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया KVK और एजुकेशन की कब इसका वो किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या उद्देश्य है। तो हमें कमेंट में आप बताएंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें इसका आंसर देंगे। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और चाहे टीचिंग संबंधित कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, यानी आप होम साइंस संबंधित कोई भी तैयारी आप कर रहे हो। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।